राजनीतिक इच्छा शक्ति बंधु तिर्की जी का जितना था बर्दाश्त नहीं करने का, आज क्या हो गया? आज मती मर गया क्या कि विचारधारा वो डिमोलिश हो गया। बीजेपी की सरकार है तभी मैं विरोध करूंगा, अन्यथा मैं मलाई खाऊंगा। डर रहे हैं वो हेमंत सोरेन से, कोई हमें कुछ कह नहीं देगा। बंधु तिर्की डर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हेमंत सोरेन से डर रहे हैं। आने वाला समय में वहां पर आदिवासियों का बेघर हो जाएंगे और एक उनको जाति प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा। नगड़ी आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन होगा। दुनिया का जितने भी ताकत लगा ले, हम लोग वहां जो है रोपा रोपने जाएंगे। बंधु तिर्की 2012 में उसी नगरी आंदोलन में थे, आज वो नहीं कुछ बोल रहे हैं। आप लोग बार बार ये आरोप भी लगा रहे हैं। दयामनी बारला थी और कई नाम हैं जो थे। गुरुजी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिताजी दिसोमगुरु शिबू सोरेन, उन्होंने भी उस आंदोलन के अंतिम समय में अपनी सहभागिता निभाई। आज उस मामले में क्या हो रहा है, नगड़ी वाले मामले? देखिए, नेताओं का एक फितरत है। उस समय आप देखे होंगे कि माननीय बंधु तिर्की भी थे, आयरन लेडी दयामनी बारला जी भी थी, गिलेसन डुंगडुंग थे, और उन प्रधान थे, और जितने भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, सभी लोग। उसमें से हम समझते हैं कि कुछ पादरी लोग भी थे, एक्साइज के चेयरमैन, वो भी जाते थे हम लोग को करने के लिए। लेकिन जब आज की परिस्थिति में देखता हूँ, जमीन की मसले पर आया और दयामनी बारला उस पर जा नहीं रही है। इसका मतलब यही है कि उस समय बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार है तभी मैं विरोध करूंगा, अन्यथा मैं मलाई खाऊंगा। आज जाना चाहिए। हम लोग बहुत इज्जत करते हैं हमारे माननीय बंधु तिर्की जी का, और सब कोई करता है, अभिभावक के रूप में है। वो भी राजनीति और सत्ता के लोलुप में वो जो है कुंठित महसूस कर रहे हैं, डर रहे हैं वो हेमंत सोरेन से, कोई हमें कुछ कह नहीं देगा। बंधु तिर्की डर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल हेमंत सोरेन से डर रहे हैं। इतने बड़े आंदोलनकारी महाराज बंधु तिर्की सरीखे नेता अब एक नगरी आंदोलन में आगे होते थे, आज चुपचाप रह गए। क्या कारण है? या तो अब सरकार से डर रहे हैं। सरकार कौन है? हेमंत बाबू हैं। और ऐसे नेता को इस तरह कुंठा होना, हमें लगता है समाप्ति की ओर है उनकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति बंधु तिर्की जी का जितना था बर्दाश्त नहीं करने का, आज क्या हो गया? आज मती मर गया क्या कि विचारधारा वो डिमोलिश हो गया। और ये हमारी ये आयरन लेडी, एक पुरस्कार भी इनको अमेरिका में मिला, अभी कहती है अंडरग्राउंड से कि सीरम टोली का टीम को नहीं जाना चाहिए, वो हटेगा तभी मैं जाऊंगा। अब लीजिए, क्यों? अब क्यों भाई? इसलिए कि हम लोग सरकार के विरोध करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सभी को जाना चाहिए, जितने भी उसमें आंदोलन, गिलेसन डुंगडू जी को भी जाना चाहिए, आयरन लेडी को भी जाना चाहिए, और बंधु तिर्की जी को तो बार बार जाना चाहिए, उसमें सुबह शाम जाना चाहिए। और जो डर रहे हैं हेमंत सोरेन जी से, एक डर सत्ता का जो है एक बोरा में बंधे हुए हैं, उनको निकलना चाहिए, तभी राजनीति दृष्टिकोण आगे बढ़ सकता है। और आने वाला तो बीड़ा का समय है, वहाँ बाउंड्री हो गया है, गांव वाले खेती नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा? वहाँ हम लोग बैठक कर रहे हैं, और निश्चित रूप से नगड़ी आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन होगा। और हम लोग अभी अविलंब बैठक करके वहाँ सभा भी होगी, और हम लोग दुनिया का जितने भी ताकत लगा ले, हम लोग वहाँ जो है रोपा रोपने जाएंगे, और सूचना देकर के जाएंगे, सभा करके जाएंगे। क्योंकि नगड़ी, बताइए, नगड़ी हम विकास के विरोधी नहीं है। रिम्स का डेवलप हो, बहुत सारी जमीन है। इससे पहले जो है नामको में देखी जा रही थी, वहाँ जमीन मिला था। कोई व्यक्ति, मंत्रिमंडल के व्यक्ति बोला कि नहीं हमको ये शूट कर रहा है। अरे वो एग्रीकल्चर जमीन है, आदिवासी भूमिहीन हो जाएंगे। अभी भी आप देख रहे होंगे एचईसी में जो भूमिहीन हुए हैं आदिवासी, उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। क्यों? खतियान में नाम चला गया। वैसे आने वाला समय में वहाँ पर आदिवासियों का बेघर हो जाएंगे और एक उनको जाति प्रमाण पत्र भी नहीं मिलेगा। और तो और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का वायलेशन की जा रही है। वहाँ पर 70-80% ग्राम का सहमति लेना है, उस पर कभी गवर्नमेंट ने नहीं किया। 5 साल यदि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वापस होने का प्रोविजन है। और आरटीआई से भी निकाला हुआ है कि कभी अधिग्रहण हुआ ही नहीं,
उसका मैं कॉपी नहीं लाया हूँ, आपको दे दूंगा। हमारे जो है वहाँ के लोगों के पास है, धरना के दिन आया हुआ था। इसके बावजूद भी यहाँ के मुख्यमंत्री तानाशाह की तरह उसको जो है हुक एंड क्रूक करने का काम कर रहे हैं। देखिए, समाजवादियों का जब दृष्टिकोण पढ़ेंगे तो आप कभी भी एग्रीकल्चर जमीन का लूट नहीं सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं लूट सकता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई बात की राजनीति हो नहीं रही है। हेमंत बाबू कौन सी बात का राजनीति करते हैं? शिबू सोरेनवाद या बिरसावाद या निर्मलवाद, क्यों कौन सी बात है उनके पास? हमें लगता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के तर्ज पर, और मैं जो कहूँगा वही होगा। और आज हेमंत सोरेन इतनी बड़ा हिटलर हो गए हैं कि एक भी मंत्री उनके ऊपर विरोध नहीं कर सकता, एक भी मंत्री और एक भी विधायक नहीं। बंधुदा को हम बहुत मानते थे, एग्रेसिव थे। राजेश कश्यप भी डरते हैं उनसे। मैं एक बार बात करता हूँ, सरकार के विरोध में नहीं जाऊँगा भैया। राजेश कश्यप आपको बोलते हैं ये बात? हाँ, बातें हुई थी, सरकार के विरोध नहीं जाएंगे हम। अब हो सकता है कि उनको अब कुछ लालसा होगा। विधायक तो आज नहीं रहता ना भाई, विधायक कल भी विधायक इंदिरा गांधी हारे हैं, सब हारते हैं। तो आज जिस प्रकार से तनाशा की ओर जा रहा है झारखंड, और तो विपक्ष के लोग भी, मैं बाबूलाल मरांडी से भी बात किया और लोगों से भी बात कर रहे हैं हम लोग कि आप विरोध करिए, तो इस पर भी उतना दिखाई नहीं दे पड़ रहा है। एग्रेशन जो भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए था आदिवासियों के प्रति, आप आदिवासी को वोट चाहते हैं, एक भी एग्रेशन नहीं है आपको। चढ़ाई करने का जो एग्रेशन वोट ही नहीं देता है भाजपा को, तो काहे एग्रेशन रहेगा? क्यों देगी वोट देगी आदिवासी, क्यों नहीं देगा? दो वर्ग जो है उसको वोट नहीं देती है। एक वर्ग है क्रिश्चियन, सरना वाला लोग देते हैं, विधायक भी बनाए हैं, लेकिन वोट के चलते 14 विधायक थे 2014 में, 12 विधायक थे आदिवासी भाजपा में। देखिए, वोट के चलते जब राजनीति करेंगे तो कतई हम लोग ये नहीं करेंगे। आप राजनीति करना है तो आप आदिवासियों के मुद्दे पर विश्वास दीजिए। उसमें इसलिए नहीं दिया गया कि हमारे तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, बहुत अच्छे नेता हैं, अभी मैं मानता हूं उनको, एक छोड़ करके CNT एक्ट। बाकी बात देखिए, उनके शासनकाल में जिस प्रकार रघुवर से काम किया है, हमें लगता है कोई नहीं किया है। वो संवाद बनाते थे लोगों को, मुंडा जी आइए, क्या बात है, थोड़ा सा आंदोलन होता था। महतो जी आइए, ये जी आइए, आओ यार क्या बात है, करना है बोलो, क्या कैसे, CNT एक्ट छोड़ करके। लेकिन उसके बाद तो अभी देखेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री के पास जाना तो मुश्किल, मिलना बहुत मुश्किल है। और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से भी कहेंगे कि आदिवासियों को जीतिएगा तभी जब मुद्दे पर आधारित आप समर्थन करेंगे। इसीलिए आप अपनी बात करिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करते, इसलिए बोलता है ये बीटी में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कोई अमेरिका का पार्टी है क्या? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे RJD हो, देश का ही ना पार्टी है। वो सत्य पर लड़ता है, उसका हम आदर करेंगे। अब नगरीय आंदोलन में यदि कोई BJP के लोग आ जाएंगे तो मना करेंगे क्या? कोई कांग्रेस के आ जाएंगे तो मना करेंगे क्या? कोई जदयू के आएंगे मना करेंगे क्या? भारत आदिवासी पार्टी हूँ, लगातार हम लोग लड़ेंगे, हम लोग लगे रहेंगे। अब इसके लिए दुनिया कोई बोले, कहने का मतलब है सत्य का जब राजनीति हो, आंदोलन हो, तो सभी पार्टियों को। क्या लगता है कि आदिवासी जो हैं वो इतना भाजपा से क्यों नाराज हो गए? जबकि 2014 में आप देखिए, जब रघुवर दास की सरकार बनी थी, 28 में 12 सीट बीजेपी के पास था आदिवासियों का। सुदर्शन भगत जैसे सांसद रहे हैं। आप गुमला के इलाके में चल जाइए तो विधायक मिलेंगे। खूंटी में लंबा समय, खूंटी तोरपा में दोनों विधायक रहे भाजपा के, बहुत मुश्किल से इस बार उनको हटाया गया। खूंटी में लोकसभा सांसद रहे लंबे समय तक भाजपा के। अचानक ऐसा क्या हो गया कि एकदम इतना नाराजगी हो गया आदिवासियों को भाजपा से? क्या लगता है आप? देखिए, ये दर्शन है झारखंड के जो आदिवासी जो है ना, और मूलवासी भी, एक सेंटीमेंट जाति होता है झारखंड के। आप देखेंगे आदिवासी मतलब मूलवासी के भी पैटर्न आदिवासी ही जैसा होता है। इसको कुर्मी की दृष्टिकोण से मत जोड़िएगा, नहीं तो बोलेगा फिर बनाने का बोल रहा है। आदिवासी और मूलवासी जो झारखंड का जो प्रवृत्ति है, संस्कृति, सेंटीमेंट प्रवृत्ति और आदिवासी टाइप का, आदिवासी नहीं भी है तो आदिवासी टाइप का रहेगा, खाएगा पिएगा, ढोल नाचेगा गाएगा। तो
उस समय जब आंदोलन हो रही थी तो भाई ज़मीन के मसले पर एग्रीकल्चर ज़मीन को बनाया जा रहा था, तो हम लोग भी आंदोलन किए थे। बंधुदा भी थे, एग्रेसिव राजनीति कर रहे थे, हम लोग साथ थे। बाबूलाल जी भी हम लोग साथ थे उस समय। कब जेवीएम, हाँ रघुवर दास की सरकार? हाँ, तो उसमें जेवीएम में थे ना वो। बाबूलाल मरांडी उनके हम लोग के नेता थे, रैली किए थे हम लोग। तो उस समय देखा कि आदिवासी समाज एक बार यदि आपको दिमाग से निकाल दिया तो उसके करने के लिए आपको, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, आदिवासी से सभी वोट लेते हैं। आज मुक्ति मोर्चा वोट ले लिया, कल कांग्रेस के आदिवासी फैक्टर हुआ करते थे, आज मुक्ति मोर्चा के मुस्लिम वोटर हो गए। तो जनता इधर उधर जाते रहती है। जनता आज आपके पास, मेरे पास, आपको कर्म करना होगा। आप करिए आदिवासी समाज के बीच। यदि ऊंचा पीढ़ा नहीं दिया है ना तो मैं बता देता हूँ। लेकिन आप हमेशा, हम यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, वही हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी जन विरोधी पॉलिसी आप नहीं लाएं, आदिवासी समाज आपके साथ रहेगा। और जहां पॉलिसी लाइएगा आदिवासी आपके साथ नहीं रहेगा। इसी कारण है कि आदिवासी दूर भागता रहा। और दूसरी बात ये कहेंगे कि आज का भाजपा जैसा स्थिति झारखंड मुक्ति मोर्चा का होने जा रहा है। क्यों? कि हर मुद्दे पर आप संवाद नहीं बनाते हैं, हर मुद्दे पर आप जो है बात करना नहीं चाहते हैं। जब से मुख्यमंत्री बने हैं, अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई आम आदमी यदि चला जाए तो मुख्यमंत्री से मिलना बहुत मुश्किल है, एमएलए भी नहीं मिल सकता। तो भाजपा जैसा ही आज देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी संवाद बनाना नहीं चाहती है,